हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल नॉन टेक टेक विद भाई में स्वागत है। मैं प्रेमवती यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि मटेरिया मेडिका कैसे पढ़ें। मटेरिया मेडिका, हम सबको मटेरिया मेडिका की जब भी बात आती है तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें याद नहीं होता है, या हम इतनी सारी मेडिसिन पढ़ ली हैं तो वो सारी मिक्सअप हो गई हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें मटेरिया मेडिका भूले नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, मटेरिया मेडिका एक बार पढ़ के कभी भी ना छोड़ें, मतलब कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, कि मटेरिया मेडिका को हम एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करें, एग्ज़ाम में हम कैसे लिख के आएँ। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अगर जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि कोलोसिंथेसिस का कोलिक लिखिए, तो जो सिर्फ कोलिक पेन जो है उसका सिर्फ हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और वो 3-4 लाइन में हम लिखेंगे तो उसमें हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम 5 मार्क्स की बात करते हैं। किसी पर अगर मेडिसिन का नाम आ गया तब हमें क्या करना है, अगर हमें उसकी फैमिली, उसके प्रूवर कौन है ये पता है तो लिखना है, कॉमन नेम पता है तो लिखना है, और उसके बाद उसका जो एक बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सिम्टम है उसको मेंशन करना है। हमें इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट है उसे ज़रूर मेंशन करना है। और अब हम अगर 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि किसी मेडिसिन का मान लीजिए हेपार सल्फर है, उसका आगे ड्रग पिक्चर लिखिए, तो हमें कैसा लिखना है। अगर हम एस के दुबे सर की बुक की बात करें तो हमें लगता है ना कि 2 पेज के बाद अगर हम उसे कॉपी में लिखते हैं तो कम से कम 10 पेज लग जाते हैं उसमें। तो हम एग्जाम में 10 पेज का एक क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंट्रोडक्शन जो लिखना है हमें वो बहुत थोड़ा सा लिखना है और जितना इंपॉर्टेंट हो सिर्फ उतना ही लिखना है। फिर हम इसमें स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे कि मेडिसिन का एक्शन कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर पैथोजेनेसिस अगर लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। फिर अब हम गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं, तो गाइडिंग सिम्टम्स में कम से कम 10 सिम्टम्स लिखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार सिम्टम्स में कहीं ना कहीं हमें उसका रिपीटेशन देखने को मिला हो। फिर अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स की, तो हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स भी लिखने हैं जो कि हमें हेड से स्टार्ट करके पूरे टो तक लिखना है। अगर आपको कुछ नहीं भी याद है तब भी आपको जो भी समझ में आ रहा है हेड से लेकर टो तक लिखिए, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अब हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि मटेरिया मेडिका को हम पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले कि अगर हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें एस के दुबे ज़रूर पढ़ना है, एस के दुबे सर की जो बुक है वो ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद एलन की नोट भी ज़रूर पढ़ें। फिर बोरिक मटेरिया मेडिका भी पढ़ें। बोरिक मटेरिया मेडिका से हमारा ना एक्शन कहाँ पे इस मेडिसिन का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कैसे इस मेडिसिन का यूज़ करना है, कितनी पोटेंसी में या मदर टिंचर फॉर्म में या क्यू फॉर्म में कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो बोरिक मटेरिया मेडिका जरूर पढ़ें। और अगर हम कॉम्पिटिशन बेस से बात करें तो एलन की नोट जरूर पढ़ें। और कोई भी मेडिसिन को जब भी पढ़ें तो सारी चीज़ें याद करने की नहीं होती हैं, तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो जैसे हम एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो एम्ब्राग्रेसिया का जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो तो हम उसके ऊपर ही मेडिसिन में या तो स्टिक कर दें कोई पेपर, या तो हम वहीं पे पेंसिल से मार्क कर दें या हाईलाइट कर दें। कुछ सेंटेंस ही होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, तो इस तरह से पढ़ें। और फिर मेडिसिन में और क्या करें, निमोनिक्स बना के पढ़ें। कई निमोनिक्स तो आप कोशिश करें उसके नाम से ही बना लें, जैसे कैलकेरिया फॉस है तो उसके नाम से ही बना लें कि इस मेडिसिन में ये हमें देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और चीज़ों को याद रखने में भी इम्पॉर्टेंट मिलेगा। जैसे हम सबके मुंह से ऑलमोस्ट यही मिलता है कि हमारी मटेरिया मेडिका मिक्सअप हो जा रही है, तो ये मिक्सअप वाला जो है ना फंडा वो बंद हो जाता है। फिर अब हम बात करते हैं कि मटेरिया मेडिका को कितना पढ़ें, कितनी देर तक पढ़ें। तो सबसे पहले कि आप अगर पर्टिकुलर सिम्टम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर से पढ़ें, फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद आप उसके गाइडिंग में जाइए या उसके बाकी सिम्टम्स देखिए। एक बार में मत करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि अगर आपने अभी एक मेडिसिन पढ़ी है तो आपको दूसरी भी पढ़नी है तो तुरंत मत पढ़िए, उस बीच कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने का टाइम मिल जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो पढ़ते सब लोग हैं, बट कौन कैसा पढ़ रहा है ये मैटर करता है। कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए। और अब हम बात करें कि हम मेडिसिन के प्रूवर के नाम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए बहुत सारी मेडिसिन है जिसके प्रूवर डॉक्टर हैनमन है, तो आप जितनी भी मेडिसिन है जिसके प्रूवर डॉक्टर हैनमन है उनको एक पेज में लिख लीजिए और उस पेपर को आप अपने बेडरूम में या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, चाहे वो आपका किचन हो या कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे उस पेपर को लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें दिखती रहेंगी तो आपको रिकॉग्नाइज रहेंगे कि हाँ इसके प्रूवर ये हैं। और फिर फैमिली में के केस में भी आप ये कीजिए, जो मेडिसिन एक ही फैमिली से बिलोंग करती है उनको एक में लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें रूट रूट आता है, जैसे सैंग्वाइन एरिया हो गया,
स्पाइजेलिया हो गया, स्पाइजेलिया हमारी पिंक रूट हो गई, सैंगोइनेरिया ब्लड रूट हो गई। इस तरह से जो रूट वाली मेडिसिन हैं उनको भी एक जगह लिख लीजिए, उससे क्या होगा, मिक्सअप नहीं होगा, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।